तुम लोग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले मुझे मेरा जुर्म बताओ, फिर लेकर चलो। बड़े बड़े फ्रॉड किए हुए हैं, लोगों की लंबी लंबी रकमें खाकर बैठे हो, बड़े घरों की बहू बेटियों को ब्लैकमेल करते हो। छोटा जुर्म नहीं है ये। तुम पागल हो चुकी हो। कुछ साख्ता सोचो नहीं, तुम्हें कहीं का नहीं छू। तुमने सिर्फ खपले नहीं किए, तुमने दूसरों के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेरी बात सुनो तो। तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, पिक्चर्स सब कुछ मेरे पास है। अरे झूठ बोल रहे हैं समीर, मेरी कोई पिक्चर्स कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, वो सब फैब्रिकेटेड है। समीर का तो उसे नाम मालूम होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि पकड़वाने वाला भी उसी का साला है। समीर का लालच आखिरकार इसे अपने अंजाम तक पहुंचा देता है। दानियाल पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि समीर न सिर्फ घर की खवातीन को हिरासा कर रहा है, बल्कि इन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा है। शिकायत के बाद पुलिस समीर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। जब समीर अपनी गिरफ्तारी की वजह पूछता है तो उसे बताया जाता है कि इस पर अमीर घरानों की बेटियों को ब्लैकमेल करने, धोखाधड़ी और फरार जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद हैं। दूसरी जानिब मनाहिल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो इसामा के पास जाकर माजी की तमाम गलत फहमियों पर माफ़ी मांगती है। इसामा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इसे माफ़ कर देता है, जिससे दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाती है। इधर इसामा फ़ैसला करता है कि अब मज़ीद खामोश रहना मुमकिन नहीं। वो तमाम घर वालों के सामने समीर का असल चेहरा बेनकाब कर देता है। इसामा समीर के तमाम राज, धोखे और साजिशें एक एक करके सबके सामने रख देता है। ये हकीकत जानकर घर के तमाम अफराद शदीद हैरान और सदमे में आ जाते हैं। कंज़ा के लिए ये सूरत हाल सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह साबित होती है। समीर की हकीकत सामने आने के बाद वो खुद को बेहद परेशान और टूटा हुआ महसूस करती है। इसे लगता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और उसके तमाम ख्वाब चुकनाचूर हो गए हैं। आने वाली किस्त में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कंज़ा इस सदमे से बाहर निकल पाएगी। क्या समीर को अपने जराइम की मुकम्मल सज़ा मिलेगी और क्या मनाहिल और इसामा के दरमियान दोबारा एतमाद कायम हो सकेगा। ये तमाम सवालात अगली किस्त को मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं।